Hey guys, today we are going to discuss IUPAC name. You can call this is the heart of this particular chapter, or you can say that this is the heart of entire chemistry, you can say students, and this is very important. ठीक है, IUPAC name ये एक्चुअली आया कब से ये समझो. इसका फुल फॉर्म ये होता है IUPAC नेम का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है. तो यहाँ तक चलो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन IUPAC नेम का एक्चुअली में काम क्या है ये हम समझ लेते हैं. देखो, इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते गए ना, तो सबका नाम एक्चुअली सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर तरीके से नाम देना और सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर नाम याद रखना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज पहले तो गिने चुने एलिमेंट्स थे, एक दो एलिमेंट्स थे, तो उसका आप नाम याद रख सकते हो. लेकिन जब ढेर सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग गए तो अब उतने सारे एलिमेंट्स का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया. तो इसीलिए तब जाके हमने मतलब साइंटिस्ट ने डेफिनेटली इन्वेंट किया IUPAC नेम को. तो इससे क्या है कि हमें याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कंपाउंड्स का नाम. हम इजीली नाम को डिराइव कर सकते हैं. मीन्स लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड यू कैन से दैट यू कैन डिराइव द नेम ऑफ दैट कंपाउंड एंड दैट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. वो कैसे करना यही हमें अभी समझना है. तो पहले IUPAC नेम समझने से पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और group of atoms which replaces one or more hydrogen in an hydrocarbon completely changes the property of the hydrocarbon. तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके का होता है. कार्बन के साथ अगर आप हाइड्रोजन का बॉन्ड कर दो, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन. ये मैंने आपको बताया था. तो हाइड्रोकार्बन तो हमें समझ आ गया, यानी कि कार्बन कार्बन अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे हम यहाँ सारी जगह में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे. तो ये बन गया एक हाइड्रोकार्बन. तो ये तो हमें समझ आ गया. और ये क्या है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? दिस वन इज एक्चुअली इथेन. इथेन क्यों? क्योंकि दो कार्बन एटम्स है और सारे में ही सिंगल बॉन्ड है. दो है तो इथ हमने लिख दिया, और सारे में ही सिंगल बॉन्ड है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन, यानी कि ये एल्केन है. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये है इथेन. तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है. लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये वाले जो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे नॉट विद द कार्बन एटम्स, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम्स दिस इज एप्लीकेबल. हाइड्रोकार्बन्स के केस में जहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स रहता है, तो एक हाइड्रोजन एटम अगर आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अगर आप रिप्लेस कर दो विथ सम अदर एलिमेंट, जैसे कि आप मानो ये वाला हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ पे आप क्लोरीन पुट कर देते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे पुट किया है. तो इससे क्या होगा ना, ये इथेन था पहले, लेकिन ये इथेन का, ये हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी जो होगा वो कंप्लीटली अब चेंज हो जाएगा. वो कुछ और ही बन जाएगा. इस हाइड्रोकार्बन जो इथेन का जो प्रॉपर्टीज था, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे क्लोरीन डाल दो. तो बस क्लोरीन नहीं, आप यहाँ पे ब्रोमीन भी डाल सकते हो, आप वहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो. तो वो क्या क्या चीज़ आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से आप रिप्लेस कर सकते हो. और इसी चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम. आप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करो या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हो, जो कि पूरा का पूरा इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देगा, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देगा. उसे ही हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे चूंकि ये था इथेन और हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया विथ क्लोरीन, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया क्लोरो इथेन. अब इसका नाम कैसे पड़ा ये हम इसके बारे में आगे में भी और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. डिटेल्स में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन आप यहाँ तक के लिए ये समझ लो, दो कार्बन एटम है तो दो कार्बन एटम और सारा ही सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे इथेन तो आना ही है. और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या है, एक क्लोरीन है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया क्लोरो. अब बारी आती है कि फंक्शनल ग्रुप को भी हम क्लासिफाई करते हैं इनटू सेवरल टाइप्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के भी क्लासिफिकेशन है. तो देखो यहाँ पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है. हैलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे हैं फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्केन नहीं है,
एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है। तो हैलोजन जो होता है, हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप में आप क्या क्या अटैचमेंट्स डाल सकते हो। ये जो स्काई ब्लू कलर से मैंने जितना भी लिखा है यहाँ पे, स्काई ब्लू कलर वाला, ये सारा मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, क्या क्या अटैचमेंट डाल सकते हो। मतलब अगर आपके पास हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो आप वहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट डाल सकते हो, क्लोरीन डाल सकते हो, ब्रोमीन डाल सकते हो, आयोडीन डाल सकते हो। यानी कि ये वाला जो मैं फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे जो बनाई हूँ, ये एक्चुअली किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, ये इसमें हैलोजन वाला ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप है। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो अटैचमेंट कौन सा है, क्लोरीन है। अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह में अगर आप ब्रोमीन भी डाल देते तो भी ये हैलोजन वाला ही फंक्शनल ग्रुप रहता। आप यहाँ पे आयोडीन भी डाल सकते थे। सो दीज आर द अटैचमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर द अटैचमेंट्स ऑफ हैलोजन ग्रुप। और हम इसका जनरल नेम क्या कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का जनरल नेम भी आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, हैलो एल्केन होता है। हैलो एल्केन इज द जनरल नेम ऑफ हैलोजन ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल में हम अटैचमेंट डालते हैं OH, ठीक है। और इसका क्या होता है जनरल नेम, एल्केनॉल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या डालते हैं, ये डालते हैं अटैचमेंट C डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पे OH भी हम डालते हैं, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है जनरल नेम, एल्केनोइक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्केनल होता है इसका जनरल नेम, और ये हो गया इसका अटैचमेंट। कीटोन का एल्केनोन होता है, और ये हो गया इसका अटैचमेंट। एल्कीन का डबल बॉन्ड, हमें पता ही है एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये हो गया इसका इसका जो अटैचमेंट, जिस तरीके से या फिर इस तरीके से एल्केन या फिर अल्काइन को डिनोट करते हैं, इसमें ये अटैचमेंट्स ही आता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि फंक्शनल ग्रुप को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कैसे करते हैं, और इसके अटैचमेंट्स क्या होते हैं, और इसका जनरल नेम क्या क्या होता है, ये भी हमें समझ आ गया। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एल्केनोइक एसिड, एल्कोहल एल्केनॉल, याद रखने का तरीका है। हेलोजेन, हेलो, एल्केन, ठीक है। एल्केन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये एल्केन ही है ना, जहाँ पर भी हैलोजन ग्रुप वाला बनता है वहाँ पे एक्चुअली में ये एल्केन ही तो बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पे भी आपको एल्किन एल्काइन नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ एल्केन ही बनता है। दैट्स वाई दिस इज हेलो एल्केन। एल्डिहाइड का होता है एल्केनल, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन का होता है एल्केनोन, कीटोन एल्केनोन, जनरल नेम, ठीक है। यहाँ तक याद रखना। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे में, कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है। तो हमने देख लिया कि क्या क्या अटैचमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके का इस अटैचमेंट के साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अब आप समझते जाओ। पहला तरह का फंक्शनल ग्रुप जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज हैलोजन, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट क्या क्या रहते हैं, क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन रहता है और आयोडीन रहता है। इसका जनरल नेम क्या हो जाता है, हेलो एल्कीन इज द जनरल नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक बना के देख लिया जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 कार्बन एटम्स लिया। 5 ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो आप, 2 कार्बन एटम के साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स लिए हैं, और ये क्या रहता है, हेलो एल्केन है इसका जनरल नेम, ठीक है। यानी कि एल्केन, यानी कि हमें यहाँ पे डालना है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारे में ही सिंगल बॉन्ड्स। और चूंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने बताया था कि कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है एक कोई दूसरा एटम से। दैट इज यहाँ पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्लोरीन, क्लोरीन से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ये अब समझ लिया जाए। तो यहाँ पे है 4 कार्बन एटम, तो 4 मतलब हमें मिल जाता है ब्यूट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्यूट हमें यहाँ से मिल गया, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट। अच्छा, ये क्या है, एल्केन वाला स्ट्रक्चर है, ये हेलो एल्केन है। हेलो, देखो जनरल नेम से ही आप इस कंपाउंड का नाम भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। जनरल नेम क्या है, हेलो एल्केन। तो ब्यूट हमने लिखा, और एन आप यहाँ पे लगा दो, तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। और हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप यहाँ पे कौन सा लगा है, क्लोरो, क्लोरीन लगा है ना, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो ब्यूटेन।
अब मानो यहाँ पे क्लोरीन नहीं रहता और यहाँ पे रहता मानो ब्रोमीन, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, तब भी ये ब्यूटेन ही रहता, तो हम यहाँ पे लिखते ब्यूटेन, और ये क्या हो जाता है, हेलो है ना, तो ये क्या हो जाता है, ब्रोमो। इज इट क्लियर? ब्रोमो ब्यूटेन, अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो इसका नाम क्या हो जाता, ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप की। अल्कोहल में अटैचमेंट क्या लगता है, OH, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्कोहल में अटैचमेंट लगता है OH, और इसका जनरल नेम क्या होता है, एल्केनॉल। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे भी, मैंने यहाँ पे 3 कार्बन एटम लिया है, आप चाहो तो 4 ले लो, 5 ले लो, पेंट ले लो, हेप्ट ले लो, हेक्स ले लो, जैसा आपको मन है आप यहाँ पे ले लो। हेक्स यानी कि 6, हेप्ट यानी कि 7, ऑक्ट यानी कि 8, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जितना भी कार्बन एटम्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ही लिया है, ठीक है। और OH के केस में, मतलब अल्कोहल के केस में हमें अटैचमेंट क्या लगाना पड़ता है, OH। तो कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दो और उसके जगह में आप लगा दो OH। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा हाइड्रोजन एटम तो लिया है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस किया है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है OH। अब जब भी आप देखोगे कि आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि आपको हैलोजन ग्रुप, जहाँ पे आपको OH मिल रहा है, यानी कि आप वहीं पे समझ जाओगे ये कौन सा ग्रुप है, ये है एल्केनॉल वाला ग्रुप। अब एल्केनॉल इज द जनरल नेम। एल्केनॉल क्या है, जनरल नेम है इस मॉलिक्यूल का। एल्केनॉल से ही आप डिराइव कर सकते हो इस कंपाउंड का भी नाम। वो कैसे डिराइव करोगे ये समझो। इस कंपाउंड में कितने सारे कार्बन आटम है, 3 कार्बन आटम है। तो 3 कार्बन आटम मीन्स एक मतलब हो जाता है मिथ, मैंने आपको बताया था एक मतलब होता है मिथ, 2 मतलब होता है इथ, और 3 मतलब होता है प्रोप, 4 मतलब होता है ब्यूट, जो मैंने आपको बताया था, 5 मतलब पेंट। तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, यानी कि प्रोप है ये, तो यहाँ से हमें मिल गया प्रोप। ठीक है, तो प्रोप मिल गया, और नॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ से आप डाल दो, ये प्रोपेनॉल हो गया इसका नाम। इजी सा है ना। अल्कोहल का जनरल नेम आपको याद रखना होगा, आपको कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ और अटैचमेंट भी आपको साथ में याद रखना होगा कि अल्कोहल में कौन सा अटैचमेंट लग सकता है, तभी तो आप पहचानोगे कि ये कौन सा वाला है, OH है यानी कि अल्कोहल है, तभी तो आप पहचानोगे ना। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH नॉर्मली हम लिखते हैं, लेकिन ये दिखता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अटैचमेंट इसका कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका जनरल नेम होता है एल्केनोइक एसिड। तो ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिया है 3 कार्बन आटम, और लास्ट वाले कार्बन आटम में मैंने क्या किया है, ये वाला अटैचमेंट देखो मैंने लास्ट वाले में लगा दिया है। ये डबल O यहाँ पे लग गया है, और OH को हमने लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कार्बन आटम कितने सारे हैं, 3 है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 है, तो प्रोप तो आना ही है, 3 कार्बन आटम से प्रोप यहाँ पे आ गया। और इसका जनरल नेम क्या है, एल्केनोइक एसिड, यानी कि प्रोप, एल्क के लिए मैंने लिख दिया प्रोप, एनोइक एसिड, कॉपी डाउन कर लो यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड बन गया ना। ये देखो इजी सा है, बड़ा ही इजी सा है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए कैसे होगा, देखो एल्डिहाइड का ये हो गया अटैचमेंट, और ये हो गया जनरल नेम। जनरल नेम क्या है, एल्केनल। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे 3 ही लिया, अब 5, 7, 8 जितना मन आप उतना कार्बन आटम्स ले सकते हो। मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पे 3 ली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 3 लेती हूँ तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, प्रोप अगेन। और यहाँ अटैचमेंट देखो, सेम अटैचमेंट मैंने यहाँ पे लगाया एल्डिहाइड वाला, तो ये अटैचमेंट है इसका, ये वाला अटैचमेंट है, देखो ये वाला। ठीक है, 3 कार्बन आटम है, प्रोप एनल, इसको डायरेक्ट आप लगा दो, यानी कि प्रोपेनल बन गया ना ये, प्रोपेनल। ठीक है, एल्केनल यानी कि प्रोपेनल, यहाँ से हो गया। द लास्ट वन इज कीटोन, जिसका कि जनरल नेम है एल्केनोन। कीटोन, एल्केनोन, और इसका क्या है, ये फॉर्मूला इसका, सॉरी अटैचमेंट क्या है, CO अटैचमेंट है। ठीक है, डबल बॉन्ड लग रहा है देखो ये सब में। ठीक है, O के केस में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे मैंने इस वाले में लगा दिया, ये बीच वाले में मैंने लगा दिया है इसमें। ठीक है, अटैचमेंट। और इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन आटम मैंने यहाँ पे भी लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप एनोन, तो प्रोपेनोन। इज इट क्लियर? तो अब जनरल नेम आपको याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स। आप जनरल नेम याद रखोगे तभी आप इस कंपाउंड का नाम आप बता पाओगे।
तो जनरल नेम आपको हर एक केस में याद रखना है। आगे में हम और भी देखेंगे, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी हमें देखना है, कैसे दूसरे तरह के कंपाउंड्स को हम, जैसे हम उसका नाम कैसे बता सकते हैं, आईयूपीएसी नेम हम कैसे बता सकते हैं, ये सारा कुछ हमें देखना है। बट आप यहाँ तक का अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन इवन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन द नोट्स। अब मान लो आप यहाँ पे अगर प्रॉप, यानी कि मानो आप यहाँ पे 3 कार्बन आटम नहीं लेकर के आप यहाँ पे अगर 8 कार्बन आटम ले लेते, नंबर ऑफ कार्बन आटम अगर 8 रहता और सेम अटैचमेंट रहता, मतलब एल्डिहाइड वाला ही अटैचमेंट रहता है, तो इसका नाम क्या हो जाता? 8 यानी कि ऑक्ट, ऑक्टेनल इसका नाम हो जाता। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर ये प्रोपेन नहीं होके मानो यहाँ पे 7 रहता कार्बन आटम, तो 7 मतलब 7 कार्बन आटम्स यानी कि हेप्ट, ठीक है, और एनोन, हेप्टेनोन। इजी सा नाम है ना, देखो बड़ा ही इजीली आप डिराइव कर सकते हो इसे, ठीक है। बस आपको याद रखना ये अटैचमेंट और जनरल नेम, बस आप इतना याद रख लो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ये 5 आप अटैचमेंट और जनरल नेम याद रखोगे। और बाकी इसके साथ 6 और 7 नंबर में भी था, 6 नंबर में था एल्कीन और हमने 7 नंबर में पढ़ा था एल्काइन, ये इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है। एल्कीन में जहाँ कहीं पे आप देखोगे डबल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि हो जाएगा एल्कीन, और यहाँ पे अगर आप कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखते हो तो हो जाएगा एल्काइन। अब आप बोलोगे मैम तब तो ये भी एल्कीन ही हुआ ना? नहीं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं। तो ये एल्कीन ये नहीं है, एल्कीन यही है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप डबल बॉन्ड देखते हो तो ही होगा वो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वो हो जाएगा एल्काइन। तो अब चलो हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का रूल्स कुछ कुछ रहता है जिसके बेसिस में हम ये नाम सारा कुछ रख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं इन द सेंस नाम आप डिराइव कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का। तो अब देखो फर्स्ट रूल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, दैट पेरेंट चेन from which the root name is made, ठीक है, should be of the longest carbon chain, ठीक है। यानी कि जो आप पेरेंट चेन जो आप बनाओगे वो क्या होना चाहिए? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से बना होना चाहिए, ठीक है। हम बताएंगे ये एग्जाम्पल के साथ, मैं आपको सारा बताऊंगी, बस आप रूल्स देखते जाओ, कॉपी डाउन कर लो रूल्स को या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट फ्रॉम वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट, जहां से ब्रांच नियरेस्ट रहेगा आप उधर ही से नंबरिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट इज मोर देन 1 देन प्रीफिक्स इज अप्लाइड लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या बताया गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग, नेमिंग करते टाइम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा। कब क्या कैसे होगा ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक करके सारा एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और आईयूपीएसी वाला सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वाले का हम इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखें, मैं इससे पहले आपको कुछ बता दूं। जैसे कि आपके पास अगर मीथेन दिया हुआ है, यानी कि CH4 अगर आपको दिया हुआ है, CH4 को हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, सारा में ही यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन वाला एटम को अगर आप हटा लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, यानी कि CH3 अगर हो जाता है, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल। वैसे ही C2H6 यानी कि इथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो वो क्या बन जाएगा, C2H5, 6 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आ जाएगा और उसका क्या बन जाएगा, उसका नाम इथाइल हो जाएगा, इथेन से वो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, एक हाइड्रोजन हटा दोगे, एक ही हाइड्रोजन अगर आप हटाते हो तो वो मिथाइल या फिर इथाइल इस तरीके से उसका नाम हो जाता है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल का हमें नेमिंग करना है। यहाँ पे देखो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं आप एज्यूम कर लो ये सारे में मैंने रख दिया है हाइड्रोजन, ये सारा में ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन, आप ऐसा एज्यूम कर लो। अब हमें जो पहला स्टेप जो करना है दैट इज इस वाले कार्बन एटम, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में देखो ढेर सारे कार्बन एटम्स हैं और सारा कार्बन एटम देखो चेन बना रहा है, देखो ढेर सारा चेन बन रहा है। एक तो चेन बन रहा है कार्बन एटम का ये वाला, सॉरी ये वाला एक चेन बन रहा है, एक चेन बन रहा है ये वाला, है ना, ये एक चेन बन रहा है ना 3 कार्बन एटम का, ठीक है।
और यहाँ पे भी एक चेन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक चेन बन रहा है, ये वाला देखो इधर से इस तरीके से, ये भी एक चेन ही तो हुआ ना कार्बन एटम्स का। ठीक है, तो अब कौन सा चेन को हमें कंसिडर करना है? ये वाला को कंसिडर कर लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, नहीं, आपको कौन सा चेन को कंसिडर करना है कार्बन एटम का? जो लॉन्गेस्ट चेन रहता है कार्बन एटम्स का, आपको वही वाले चेन को कंसिडर करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कौन सा है कार्बन एटम्स का, ये देख लिया जाए। अगर हम ये वाले चेन को कंसिडर करते हैं, ये वाले को, तो इसमें कितने सारे कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले चेन में हमें मिल गया 8 कार्बन एटम्स। ठीक है, इस वाले चेन को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 3 है यहाँ पे। और मैंने एक बताया ये वाला एक चेन है, ये एक चेन है ना, इस वाले चेन में कितने सारे कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 ही चेन हमें यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हमें कौन सा मिला? 9, यानी कि 9 इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो चलो, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें कंसिडर करना है लॉन्गेस्ट चेन को, यानी कि ये वाला चेन को हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। बड़ा ही इजी सा है, हमें यहाँ तक समझ आ गया। अब इस वाले चेन को अगर आप कंसिडर करते हो तो अलग कौन सा चीज हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है, आप इस वाले चेन को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अलग कौन सा हो रहा है वो मैं बाद में बता रही हूँ। इस वाले चेन को अगर आप कंसिडर करते हो तो अब बारी आती है आपको कार्बन एटम्स को आपको नंबरिंग करना है। जो सेकेंड वाला पॉइंट था, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट, जिधर से ब्रांच नियरेस्ट है। तो ये समझो कि अगर आप ये वाला कार्बन एटम का चेन को एज्यूम करते हो तो ये वाला चीज तो मिस हो रहा है ना। तो ये वाला चीज क्या बन जा रहा है? दिस इज एक्चुअली द ब्रांच, इसको हम मान लेंगे दिस इज द ब्रांच। ठीक है, और ये बन जा रहा है अपना चेन। ठीक है, दिस इज द पेरेंट चेन एक्चुअली एंड दिस इज द ब्रांच। तो अब बारी आती है कि ब्रांच में हमें करना क्या रहता है? हमें करना रहता है कार्बन एटम्स को नंबरिंग। और नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से ब्रांच सामने आएगा। तो हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं यहाँ से? नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो हम नंबरिंग उधर वाले साइड से करेंगे जिधर से ब्रांच क्या है? नियरेस्ट है। यानी कि ब्रांच आपको इधर से जाओगे तब तो आपको ब्रांच सामने पड़ेगा ना, आप इधर से आओगे तो आपको इतना सारा कार्बन एटम्स क्रॉस करते हुए आपको ये वाला ब्रांच मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर से जाओगे तो आपको ब्रांच इजीली जल्दी मिल जाएगा। तो हम इधर से प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला कार्बन एटम का नंबरिंग करो 1, दिस कार्बन एटम इज 2, ये वाला कार्बन एटम 3, और इधर नहीं नंबरिंग करना, वो ब्रांच है, हमें पेरेंट चेन में ही नंबरिंग करना है। ये लॉन्गेस्ट वाले चेन जहाँ पे 9 कार्बन एटम्स हमें मिला है उसी में नंबरिंग करना है। तो 3 के बाद ये हो गया 4 5 6 7 8 एंड 9, कर दिया मैंने यहाँ पे नंबरिंग। नंबरिंग वाला भी जब आपने काम कर दिया, अब आप यहाँ पे ये समझो कि आपको अब नाम लिखना है। ठीक है, अब आपने अपना सारा काम कर लिया है, अब आपको यहाँ पे बस इसका नाम लिखना है। नाम आप कैसे लिखोगे ये समझो। 9 है तो 9 यानी कि हम क्या लिखते हैं? नॉन। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्चुअली में ये एक हैलोजन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एल्केनिक स्ट्रक्चर बन रहा है, एल्केन बन रहा है, एल्केन। देखो क्योंकि सारा ही क्या है? सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, एल्कीन एल्काइन तो है नहीं, ये क्या है? एल्केन है। तो ये क्या है? नॉन एन है, एल्केन। तो नॉन हमने लिखा क्योंकि 9 है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि 9 यहाँ पे हमें मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नॉन। और एन हमने लिखा क्योंकि एक एल्केन हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? इसके आगे में आपको और भी लिखना है ना, आगे में अब आपको लिखना है ब्रांच का नाम। कहाँ पे? आगे में आप लिखोगे ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम क्या है? CH3 ब्रांच। देखो CH3 हमें मिल रहा है ना, ये ब्रांच ये इधर से इधर गया, तो ब्रांच में हमें क्या मिल रहा है? CH3। और CH3 का मतलब मैंने आपको बताया मिथाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मिथाइल। इज दिस एनफ? क्या ये नाम कंप्लीट है? नहीं, अब भी आपका नाम कंप्लीट नहीं है। अभी आपको क्या करना है? ये ब्रांच कितने नंबर पे बन रहा है? कितने नंबर के कार्बन एटम पे ये ब्रांच बन रहा है? 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन एटम पे, 3 नंबर वाले कार्बन एटम पे ये वाला ब्रांच हमें बनता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज 3 मिथाइल नोनेन,
इज इट क्लियर? ये किस तरीके से मैंने इसका नाम किया, किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे लिखा। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एटम्स का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम देख लेंगे कि हम किस तरीके से IUPAC नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नहीं लेकर के आप 8 लेते तो क्या होता, ये 3 मिथाइल ऑक्टेन हो जाता। आप अगर यहाँ पे ये 3 पोजीशन में नहीं लेकर के अगर आप यहाँ पे 4th वाले पोजीशन में अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को लेते तो ये क्या हो जाता, 4 मिथाइल नोनेन। समझ आया? इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप कॉम्बिनेशन करके आप इसे कर सकते हो। अब हम आगे की नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, IUPAC वाला नोमेनक्लेचर दूसरे वाले कंपाउंड्स में हम किस तरीके से नाम इसमें लिख सकते हैं वो देख लिया जाए। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इस वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम फाइंड करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही तो चेन बन रहा है यहाँ पे, ये कोई चेन नहीं आप बनाओगे क्योंकि चेन शुरुआत से लेकर के एंड तक जाना चाहिए। तो चेन एक ही बन रहा है, ये वाला चेन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बात आती है कि यहाँ पे चेन कितना का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स का हमें बन रहा है यहाँ पे चेन। तो 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, 8 के लिए हमें लिखना है ऑक्ट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऑक्ट। ठीक है, जो बेसिक जो नाम रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे बेस्ड, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8 यानी कि ऑक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना सारा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग करना रहता है ना आपको कार्बन एटम्स पे, तो नंबरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना रहता है, ब्रांच। तो ये बन गया अपना चेन और ब्रांच हो गया ये है अपना ब्रांच। यानी कि ये देखो ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन है, यानी कि मैंने आपको बताया था ये क्या है, हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। हेलो एल्केन होता है इसका जनरल नेम, मैंने ये आपको बताया था, तो जनरल नेम पे बेस्ड हम देखेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे कार्बन एटम्स पे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से किया जाता है, जिधर से ब्रांच क्लोजर है। तो ब्रांच क्लोजर है इधर से तो ब्रांच दूर में आएगा, तो हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग हमने ऐसा किया तो हमें ऐसा मिला कि क्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। और ये हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन का जनरल नेम क्या रहता है, हेलो एल्केन, ऐसा मैंने आपको बताया था। हेलो एल्केन जनरल नेम था, तो हेलो एल्केन के लिए तो मैंने यहाँ पे वैसे ही पहले लिख दिया ऑक्टेन। तो हेलो आपके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरो। सो 3 क्लोरो ऑक्टेन नाम रहेगा। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आप 3 के बाद देखो मैं यहाँ पे एक डैश पुट कर रही हूँ, डैश मैंने लिखा है ना, तो ये 3 क्लोरो ऑक्टेन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देख लिया जाए। यहाँ पे क्या होगा, इसका भी हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम हमें इसका भी लिखना है। तो यहाँ पे भी हमें सेम, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि किधर से कार्बन एटम सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सेम एक ही तो चेन फॉर्म हो रहा है ये वाला, और तो ये OH वाला है, इधर से तो चेन कोई फॉर्म हो नहीं रहा है, चेन तो बस हमें इधर ही से मिल रहा है। तो हमें मिल गया ये वाला चेन। नंबरिंग किधर से करना, जिधर से ब्रांच सामने है, ब्रांच है अपना ये अल्कोहल वाला ग्रुप लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रांच यहाँ पे ये है और हमें चेन फॉर्म करना है, इसलिए इधर से हम नंबरिंग इधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच सामने है उधर ही से आप नंबरिंग करोगे, 3 4 5 कार्बन एटम्स पे नंबरिंग करते जाओगे। ठीक है, 8 और 9 हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सारा ही एल्किन ग्रुप है, तो 9 यानी कि नॉन, और चूंकि एल्किन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, नॉन एन तो हमने लिख दिया। और इसके बाद ये OH ग्रुप है, OH यानी कि अल्कोहल वाला ग्रुप है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। इसलिए नॉनेन के बाद, पहले नहीं इसके बाद आप लिखोगे, नॉनेन के बाद आप एक ब्लैक, इधर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ 3, और उसके बाद अल्कोहल है ना, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे ओल। इसका जनरल नेम अल्कोहल का क्या होता है, एल्केनॉल होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 3 ओल, क्योंकि 3 नंबर पे ब्रांच है और अल्कोहल वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया OL। और नॉनेन क्यों, क्योंकि 9 लंबा चेन हमें मिल रहा है कार्बन एटम्स का। अब हमें ये वाले मॉलिक्यूल के लिए लिखना है,
तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें कहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ पे कैसे कैसे चेन्स मिल रहे हैं ये पहले आप समझते जाओ। एक तो आपको मिलेगा ये वाला चेन लंबा सा जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक 7 कार्बन का चेन हमें मिल गया। एक और चेन आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, और ये तो हो गया ब्रांच, ठीक है। 6 7 का ही आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको चेन, आपको लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 का ही चेन मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से इधर ही जाओगे, ठीक है, ब्रांच की तरफ तो आपको नहीं जाना, इधर ही जाना। तो हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे चेन मिल रहा है। देखो आप यहाँ से भी अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 का आपको यहाँ पे चेन मिल रहा है। आप यहाँ से देखोगे यहाँ पे C2 है, यानी कि 1 2 3 ये भी कम हो रहा है, इधर भी आप आओगे तो ये भी कम होगा, तो 7 इज द लार्जेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो 7 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेप्ट, ठीक है। कहीं पे हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मिल नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है, तो हेप्टेन हम यहाँ पे लिख दिए, हमने यहाँ पे हेप्टेन लिख दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें अब करना है नंबरिंग। नंबरिंग आप यहाँ पे किधर से करोगे, इधर से करोगे कि इधर से करोगे, नंबरिंग आपको करना है। तो नंबरिंग करने के लिए ट्रिक क्या रहता है, नंबरिंग करने का रूल क्या है कि जिधर से ब्रांच नज़दीक आएगा उधर से हम करेंगे नंबरिंग। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, तो मैम दो दो ब्रांचेस हैं, एक है ये वाला ब्रांच और एक है ये वाला ब्रांच, तो हम कंसिडर किधर से करेंगे, और इधर से गिनो तो ये भी 3rd नंबर वाला ब्रांच है, इधर से गिनो तो ये भी 3rd नंबर वाला ब्रांच है, तो किधर से नंबरिंग करना है, इधर से कि इधर से, ठीक है। ये नहीं कि आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों साइड से आप नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो नंबरिंग करने का भी ट्रिक रहता है, क्या है ये समझ लिया जाए। पहले ये समझ लिया जाए कि इसका नाम क्या है, C2H5, C2 है यानी कि ये इथ है, और H5 है, H6 होता तो ये इथेन होता, एक H उसमें से हटा लिया गया यानी कि ये हो गया इथाइल, और CH4 यानी कि मिथेन होता है तो CH3 हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। मिथाइल का फर्स्ट लेटर M, इथाइल का फर्स्ट लेटर E, तो दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप करते हो, ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, डेफिनेटली ई पहले आएगा। तो ई वाला ब्रांच पहले, चूंकि ई वाला नाम में ये अल्फाबेटिकली चूंकि ये पहले आ रहा है, जब भी आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगर इस तरीके का कंफ्यूजन अगर आता है, एक से ज़्यादा ब्रांच आता है, आपको समझ नहीं आता नंबरिंग किधर से करना है, कंफ्यूजन आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर करोगे, ठीक है, कि कौन से ब्रांच को पहले रखना है। तो यहाँ पे हमें किसे पहले रखना है, इथाइल को पहले रखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है। तो इथाइल को पहले रखने के लिए हमें ब्रांच इस इधर से ही प्रोसीड करना होगा, तभी तो इथाइल पहले आएगा, बाद में मिथाइल आएगा। तो इधर से अगर आप प्रोसीड करोगे तो ये होगा 1 नंबर। अब करो नंबरिंग, 2 3 4 5 6 7 तक हमने कर लिया नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के बाद अब आप इजीली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो अब आप नाम हेप्टेन तक तो हमने लिख दिया, अब हमें बस क्या करना है, ब्रांच के हिसाब से हमें लिखना है। जैसे कि 3 नंबर पे हमें मिल गया इथाइल, तो 3 इथाइल, और 5 नंबर पे मिला मिथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन। सो द नेम विल बी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। याद रखना, अगर आप ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला अगर आप मिस कर दिए होते तो ये क्या हो जाता, इधर से करते आ रहा, ये हो जाता 3 मिथाइल 5 इथाइल समथिंग मिथे हेप्टेन होता, ये गलत हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल का हम नेमिंग कैसे करेंगे, सेम स्टेप्स में हमें जाना है। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों तो क्लोरीन है, ब्रांचेस है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही एक ही है, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट, 5 यानी कि पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हमें लिख देना है यहाँ पे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ब्रांचेस, ब्रांचेस कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं। ब्रांचेस एक ये है और एक ये है, दो दो ब्रांचेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, क्लोरीन का ही है, दोनों ही सी से है। तो आपको यहाँ पे नेमिंग करने का आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी बात नहीं आता है, सी आपको ऐसा यहाँ पे अलग अलग आपको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसा हमें यहाँ करना पड़ा था, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नेमिंग करेंगे। नेमिंग आपको किधर से करना है, जिधर से ब्रांच नज़दीक आता है, ब्रांच इधर से नज़दीक आएगा, इधर से तो दूर आएगा, तो हम नेमिंग इधर से, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, हमने ऐसा नंबरिंग कर दिया।
तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे भी क्लोरीन है और 3 पे भी क्लोरीन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,3, क्योंकि 2 3 दोनों पे। याद रखना आप यहाँ पे कॉमा जरूर से पुट करोगे, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का कॉमा, ये हाइफन साइन, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 3 2 क्लोरो है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। समझ आया कैसे यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। डाई क्लोरो क्यों, 2 क्लोरो है, 3 क्लोरो, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो इस तरीके से, 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई, इस तरीके से आप इसे नंबरिंग भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल देखो दोनों सिमिलर है, बस यहाँ पे एक क्लोरीन को मैंने रिप्लेस कर दिया एक ब्रोमीन से, ठीक है। तो यहाँ पे चेन हमें कितना का मिल रहा है, कितना कार्बन आटम का, 1 2 3 4 5 कार्बन आटम का हमें यहाँ पे चेन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंटेन। नेक्स्ट, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन वाला ब्रांच है और एक क्लोरीन वाला ब्रांच है। तो नियरेस्ट ब्रांच हमें किधर से मिल रहा है, इधर से आपको ब्रांच सामने पड़ रहा है कि इधर से ब्रांच सामने पड़ रहा है, ब्रांच डेफिनेटली इधर से सामने पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, मैंने नंबरिंग कर दिया। तो अब 2 नंबर पे आ रहा है क्लोरो एंड 3 नंबर पे आ रहा है ब्रोमो, मीन्स 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। आप लिख सकते हो, नहीं, गलत हो जाएगा, क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब हमें यहाँ पे फॉलो करना, जो चीज़ अब हम यहाँ पे कर रहे थे। क्लोरो सी से है, ब्रोमो बी से है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमीन पहले आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 हाइफन दोगे ज़रूर से, ब्रोमो लिखोगे, 3 ब्रोमो, देन क्या लिखोगे, 2 क्लोरो पेंटेन, ये सही है। 3 क्लोरो 2 नंबर पे, सॉरी 3 ब्रोमो 3 नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे क्लोरो है और पेंटेन। इज इट क्लियर किस तरीके से नेमिंग किया जा रहा है। अब ये वाले मॉलिक्यूल को देख लिया जाए, यहाँ पे देखो सारे ही कार्बन एटम्स है और बीच बीच में डबल बॉन्ड्स है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एल्कीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले यहाँ पे निकाल लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ब्रांच तो है नहीं लेकिन डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में ही आता है। तो डबल बॉन्ड एल्कीन एंड एल्काइन आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओनली, आई टोल्ड यू। तो डबल बॉन्ड यहाँ से सामने किधर से आ रहा है, इधर से 1 2, इधर से 1 और 2 दो कार्बन आटम के बाद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन आटम पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से सेकेंड वाले कार्बन आटम पे ही आ जा रहा है डबल बॉन्ड। तो डेफिनेटली हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग हमने कर दिया। अब क्या करना है, सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाले पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। फोर्थ वाले कार्बन आटम पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और सेकेंड वाले कार्बन आटम पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यही दोनों में है। तो हमें क्या लिखना है, हेप्ट लिखने के बाद आप लिखोगे 2,4, चूंकि दोनों में ही हमें सेम डबल बॉन्ड ही मिल रहा है और डबल दोनों में ही मिल रहा है तो डाई लिखेंगे, क्योंकि दोनों में सेम मिल रहा है, दो मिल रहा है तो डाई। और इन, क्योंकि डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, एल्कीन है ये, तो डाई इन आप यहाँ पे लिखोगे। अब ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सारे ही देखो मिथाइल है। मिथेन में क्या बताया था मैंने, CH4 होता है और एक हाइड्रोजन उसमें से हटा दो तो ये क्या बन गया, मिथाइल। तो सारे ब्रांचेस में क्या है, मिथाइल। तो ठीक है, वो बात की बात है। हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कार्बन एटम्स का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन रहा है। एक ये CCC, 3 चेन इधर से बन रहा है, 3 हमें इधर से मिलेगा, 1 2 3। तो आप कोई सा भी चेन कंसिडर कर लो, या तो ये वाला कंसिडर करो या तो ये वाला कंसिडर करो। अगर आप ये वाला कंसिडर करते हो 1 2 3, तो ये दोनों बन जाएंगे ब्रांचेस, ये दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे। अगर आप ये वाला कंसिडर करते हो तो ये दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ 1 2 3 ऐसा वाला, ये कार्बन एटम को थर्ड सेकेंड फर्स्ट इस ये वाला चेन मैंने कंसिडर किया। तो 3 कार्बन एटम का चेन है, तो डेफिनेटली ये क्या है, प्रोप है।
सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, प्रोपेन है। डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो प्रोपीन, प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं है, प्रोपेन रहेगा ये। नेक्स्ट, ब्रांचेस, यहाँ पे ये वाला चेन मैंने कंसिडर किया है, तो ब्रांचेस कौन कौन से बन गए, ये एक ब्रांच बन गया और ये एक ब्रांच बन गया। दोनों ही ब्रांच में क्या है, मिथाइल है, CH3 है, दोनों ही मिथाइल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, दोनों ही 2 पे बन रहा है मिथाइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 2, क्या लिखना, डाई, यहाँ पे एक हाइफन जरूर से डालना, डाई मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब एक चीज समझो, अगर आप ऐसा नहीं किए होते, मान लो आपको ऐसा करने का मन नहीं था, ये वाला चेन कंसिडर करने का मन नहीं था, आप चाहते तो ये वाला चेन भी कंसिडर कर सकते थे, 1, 2 एंड 3। ये चेन अगर हमने कंसिडर किया होता तो भी 3 का ही चेन बनता, तो इसका नाम क्या पड़ जाता, प्रोपेन ही पड़ता, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन ही पड़ता। और अब भी देखो, अब क्या इस वाले चेन को कंसिडर करने से अभी ब्रांचेस कौन कौन से हो जाते, ये दोनों ब्रांचेस बन जाते। और अगर ये दोनों ब्रांचेस बनता तो अब भी दोनों 2 पे ही है, ये वाला 2 सेकेंड वाला कार्बन आटम 2 पे ही है, तो अब भी नाम वही रहता, 2, 2 हाइफन जरूर से देना, और डाई मिथाइल प्रोपेन, अब भी नाम वही रहता। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस वाले केस में चूंकि हम कोई सा भी स्ट्रक्चर आप कंसिडर करो, आपको नाम वही मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है, चाहे आप कैसे भी कर लो, अगर आप प्रॉपर रूल्स को आप फॉलो करोगे, IUPAC वाला नोमेनक्लेचर का रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको यूनिक नेम ही मिलेगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का यूनिक नाम ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉमन नेम, इस वाले मॉलिक्यूल का भी जो नाम है, इस वाले मॉलिक्यूल का भी सेम नाम है, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उसका IUPAC नेम भी जरूर से डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब हमें समझ आ गया कि IUPAC नेम से हम किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से उसका नेमिंग कर सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से लिखते हैं, ये हमें समझ आ गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।